अगर आप महसूस कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से आपके दिल में एक अजीब सी बेचैनी, किसी नई शुरुआत की ख्वाहिश या बार बार ये एहसास पैदा हो रहा है कि ज़िंदगी अब किसी नए मोड़ की तरफ बढ़ने वाली है, तो मुमकिन है कि ये महज एक इत्तेफाक ना हो। इस हफ्ते आपके बुर्ज के गिर्द बनने वाली फल्कियाती कैफियत एक ऐसा पैगाम अपने अंदर समोए हुए है जो हर शख्स के लिए नहीं बल्कि सिर्फ इन लोगों के लिए ज़्यादा अहम है जो अपने अंदर छुपी हुई ताकत को पहचानने का हौसला रखते हैं। आने वाले चंद दिनों में एक मामूली सा फैसला मुस्तकबिल के कई दरवाजे खोल सकता है, लेकिन वो फैसला क्या होगा, कौन सा लम्हा आपकी सोच बदल सकता है और किन बातों से बचना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा। ये सब यानी कि ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की गुफ्तगू हम सिर्फ हफ्ते की हॉरोस्कोप की मालूमात पर नहीं करेंगे, बल्कि हम आपकी शख्सियत, आपके जज्बात, आपके ख्वाब और आपकी सलाहियतों और आने वाले दिनों के इन मौके पर भी रोशनी डालेंगे जो बज़ाहिर छोटे नजर आएंगे मगर इनके असरात बहुत दूर तक जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना ऐसी मालूमाती, मुतासिरकुन और दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबाइए। 6 जुलाई से 10 जुलाई 2026 का हफ्ता हमल एरीज बुर्ज के अफराद के लिए अंदरूनी बेदारी, नए एतमाद और मुतवाजन फैसलों का हफ्ता बन सकता है। इस अरसे में आसमानी असरात आपको यह एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे कि असल कामयाबी सिर्फ तेजी से आगे बढ़ने में नहीं बल्कि सही सिमत में कदम उठाने में है। आपके अंदर मौजूद जोश व हिम्मत हमेशा आपकी पहचान रही है, लेकिन इस हफ्ते यही ताकत इस वक्त ज्यादा फायदा देगी जब इसके साथ बर्दाश्त, हिकमत और सब्र भी शामिल होगा। बाज मौके ऐसे आएंगे जहां जल्दी करने का दिल चाहेगा मगर वक्त आपसे तहम्मुल का मुतालबा करेगा। अगर आपने अपने जज्बात और अकल के दरमियान खूबसूरत तवाज़ुन कायम कर लिया तो ये चंद दिन आइंदा कई हफ्तों के लिए मजबूत बुनियाद फराहम कर सकते हैं। हमल एरीज यानी कि बुर्ज हमल दायरा बुरूज का पहला बुर्ज समझा जाता है और इसी वजह से इस बुर्ज के अफराद में आगाज करने की गैर मामूली सलाहियत पाई जाती है। ये लोग अक्सर दूसरों के इंतजार में वक्त ज़ाया नहीं करते बल्कि खुद पहला कदम उठाने पर यकीन रखते हैं। इनकी शख्सियत में जिंदगी से भरपूर तवानाई, खुद एतमादी और आगे बढ़ने का जज्बा नुमाया होता है। जब दूसरे लोग किसी मसले पर सिर्फ गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो हमल एरीज वाले अफराद अमली कदम उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यही खूबी उन्हें बहुत से मैदानों में नुमाया भी करती है। आम लोग यानी कि लोग आमतौर पर ना हमल एरीज वालों के अफराद को बहुत बहादुर, साबको और मजबूत इरादों वाला इंसान समझते हैं। ये पहली मुलाकात में इनकी शख्सियत पर एतमाद महसूस होता है और अक्सर लोग इनके अंदर मौजूद क़यादत की सलाहियतें मुतासिर होते हैं। अलबत्ता बाज़ औक़ात इनकी साफ़गोई को सख्त मिजाजी समझ लिया जाता है। हालांकि हकीकत ये होती है कि ये लोग दिल में बात रखने की बजाय सच बोलने को तरजीह देते हैं। इनके लिए दिखावे से ज्यादा खुलूस की अहमियत होती है। अगर हमल एरीज बुर्ज के अफराद को दूसरों से मुख्तलिफ बनाने वाली कोई किसी एक चीज का इंतखाब करना हो तो वो है इनके आगे बढ़ने का हौसला। जहां बहुत से लोग नाकामी के खौफ से रुकते हैं, वहां हमल एरीज बुर्ज का फर्द कोशिश करने को नाकाम ना होने से बेहतर समझता है। यही सोच उन्हें जिंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में नई राहें तलाश करने का हौसला देती है। वो मुश्किलात को ना दीवार नहीं बल्कि इम्तिहान समझते हैं और हर इम्तिहान के बाद पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरने की ख्वाहिश रखते हैं। इस हफ्ते आपके अंदर अंदरूनी दुनिया पहले से ज्यादा मुतहरिक महसूस हो सकती है। बज़ाहिर आप मामूल के मुताबिक अपने काम अंजाम देते हैं, लेकिन दिल के अंदर कई सवाल जन्म ले सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि क्या मौजूदा रास्ता वाकई आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। आप किसी नए सिमत में कदम रखने का वक्त आ गया है। अब ये सवाल परेशानी पैदा करने के लिए नहीं बल्कि आपके ज़हनी नशोनुमा के लिए सामने आएंगे। अगर आप खामोशी के चंद लम्हे निकाल कर अपने दिल की आवाज़ सुने तो कई उलझने खुद ब खुद वाज़ेह होने लगेंगी। आपकी रोशन तरीन खूबियों में से एक उम्मीद को जिंदा रखना है। हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, आपके अंदर कहीं ना कहीं ये यकीन बाकी रहता है कि कल का दिन बेहतर होगा। यही यकीन आपको दूसरों से मुमताज बनाता है। इस हफ्ते भी यही मिस्बत सोच आपके
आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकती है। अगर घर या काम की जगह कोई मुश्किल पैदा हो तो घबराने की बजाय इसी उम्मीद को मजबूत रखिए, क्योंकि यही सोच मसाइल का हल तलाश करने में मदद देगी। आपके अंदर एक और गैर मामूली सलाहियत है कि आप दूसरों में भी हौसला पैदा कर सकते हैं। बहुत से लोग शायद खुद ना जानते हों कि आपके चंद अल्फाज आपके लिए कितने अहमियत रखते हैं। इस हफ्ते मुमकिन है कोई करीबी दोस्त, घर का फर्द या साथी आपसे मशवरा चाहे। अगर आप खुलूस से इसकी बात सुनेंगे तो सिर्फ इसकी मदद ही नहीं करेंगे बल्कि आपके अपने दिल को भी सुकून मिलेगा। हर शख्स की तरह एरीज अफराद, बुरजमल अफराद के कुछ ऐसे पहलू भी होते हैं जिन पर तवज्जो देना जरूरी है। बाजुका जल्दबाजी आपके अच्छे फैसलों को भी कमजोर बना देती है। आप किसी मकसद के लिए पूरी कुव्वत से आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर नताइज फौरी नजर न आए तो दिल बर्दाश्त होने लगते हैं। इस हफ्ते यही रवैया तब्दील करने की जरूरत होगी। याद रखिए कि हर बीज अगले ही दिन दरख्त नहीं बनता। कुछ कामयाबियां वक्त मांगती हैं और सब्र के बगैर इन तक पहुंचना मुमकिन नहीं होता। नफसियाती तौर पर भी इस हफ्ते एक दिलचस्प कैफियत पैदा हो सकती है। आप बज़ाहिर मजबूत नजर आएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर ये ख्वाहिश मौजूद होगी कि कोई आपकी मेहनत को समझे, आपकी तारीफ करे और आपके जज्बे की कदर करे। अगर ऐसा ना हो तो दिल में हल्की सी उदासी पैदा हो सकती है। इस कैफियत से निकलने का बेहतरीन तरीका यह है कि अपनी खुशी को सिर्फ दूसरों के रास्ते से वाबस्ता ना करें, बल्कि अपनी तरक्की को खुद भी महसूस करें और अपने हर छोटे कदम की कदर करें। दोस्तियों, फ्रेंडशिप के मामले में भी हमल एरीज अफराद जो है ना बेहद मुखलिस होते हैं। जब ये किसी को अपने दोस्त मान लेते हैं तो मुश्किल वक्त में भी सबसे पहले इसी के साथ खड़े नजर आते हैं। इस हफ्ते किसी पुराने दोस्त से दोबारा राब्ता होने का इम्कान भी पैदा हो सकता है। ये मुलाकात या गुफ्तगू ना सिर्फ पुरानी यादें ताज़ा करेगी बल्कि आइंदा किसी अच्छे मौके की बुनियाद भी बन सकती है। लोग आप पर एतमाद इसलिए करते हैं क्योंकि आप आमतौर पर दोगले रवैये से दूर रहते हैं। अगर आप किसी वादे को निभाने का इरादा कर लें तो पूरी कोशिश करते हैं कि इसे मुकम्मल करें। इसी वजह से बहुत से लोग अपनी अहम बातें आपके साथ बिला झिझक शेयर कर लेते हैं। इस हफ्ते भी किसी अजीज का एतमाद बरकरार रखना आपकी जिम्मेदारी होगी। कोई ऐसी बात जो अमानत के तौर पर आप तक पहुंचे, इसे राज ही रहने दीजिए। समाजी जिंदगी में भी कुछ मिस्बत तब्दीलियां सामने आ सकती हैं। अगर आप गुज़िश्ता दिनों तन्हाई महसूस कर रहे थे तो अब लोगों से मुलाकात के मौके बढ़ सकते हैं। किसी तकरीब, खानदानी इज्तिमा या पेशा वराना मुलाकात के जरिए ऐसे अफराद से तारुफ मुमकिन है जो मुस्तकबिल में आपके लिए फायदा मंद साबित हों। नए ताल्लुकात बनाते वक्त अपनी फितरी सादगी और खुलूस को बरकरार रखिए, क्योंकि यही आपकी असल पहचान है। ये हफ्ता इस बात का भी पैगाम देता है कि कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली शोर से नहीं बल्कि खामोश फैसलों से आती है। जरूरी नहीं कि हर कामयाबी का ना ऐलान किया जाए। बाज़ मंसूबे इस वक्त ज्यादा कामयाब होते हैं जब उन्हें मुकम्मल होने तक खामोशी से आगे बढ़ाया जाए। इसलिए अगर आप किसी नए मंसूबे पर काम शुरू करना चाहते हैं तो पहले मंसूबा बंदी बनाइए, फिर मुनासिब वक्त पर दुनिया को इसके नताइज दिखाएं। इसके साथ याद रखें कि जिंदगी में असल कामयाबी सिर्फ दूसरों से आगे निकलने का नाम नहीं बल्कि अपने काम से बेहतर इंसान बनने का नाम है। अगर इस हफ्ते आपने अपने गुस्से पर काबू पा लिया तो जल्दबाजी को कम कर लिया और दूसरों के जज्बात को पहले से बेहतर अंदाज में समझ लिया तो यही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि किरदार की मजबूती हर कामयाबी से ज्यादा देर पा होती है। अब आइए इस हफ्ते की सबसे अहम जहत यानी ताल्लुकात, मोहब्बत और घरेलू जिंदगी, माली मामलात, पेशावराना जिम्मेदारियों, सेहत, सफर और इन मौक़ों की तरफ बढ़ते हैं जो बज़ाहिर मामूली महसूस होंगे, लेकिन दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल किया जाए तो आने वाले वक्त में नुमाया मिस्बत तब्दीली का सबब बन सकते हैं। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो ये हफ्ता, ये टाइम जज्बात को सिर्फ लफ्जों में बयान करने की बजाय अपने रवैये से साबित करने का वक्त है। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि सामने वाला शख्स लंबी गुफ्तगू नहीं बल्कि एक छोटा सा एहसास, एक सच्ची तवज्जो और एक मुखलिसाना रवैया चाहता है। यही चीज इस अरसे में ना आपके ताल्लुक को मजबूत बना सकती है। अगर गुज़िश्ता दिनों किसी मामूली बात पर फासले पैदा हुए थे तो अब हालात पहले से ज्यादा नरम होते दिखाई देते हैं। शर्त यह है कि अना को एक तरफ रखकर दिल की बात एहतराम के साथ की जाए। बाज़ुकात एक माजरत कई महीनों की खामोशी खत्म कर देती है और एक नरम जुमला टूटते हुए एतमाद को दोबारा जोड़ सकता है।
मैरिड अफराद के लिए ये दिन बाहमी ताउन को मजबूत करने का पैगाम लेकर आ रहा है। जिंदगी की जिम्मेदारियां अक्सर इंसान को इतनी मसरूफ कर देती हैं कि वो अपनी शरीक हयात पार्टनर छोटी छोटी जरूरियात पर तवज्जो नहीं दे पाता। इस हफ्ते कोशिश कीजिए कि रोजाना कुछ वक्त एक दूसरे के लिए मखसूस करें। घरेलू मामलात पर मशवरा, बच्चों के साथ मुस्तकबिल पर गुफ्तगू या सिर्फ एक साथ बैठ कर सुकून से चाय पीना भी ताल्लुक में नई ताजगी पैदा कर सकता है। अगर किसी ताल्लुक में इख्तिलाफ पैदा हो जाए तो फैसला गुस्से में करने की बजाय मुनासिब वक्त का इंतजार करें। नरम लहजा हमेशा सख्त दिलों को भी नरम कर देता है। घरेलू मामलात में बहुत बेहतरी के आसार दिखाई देते हैं। किसी बुजुर्ग की दुआ, किसी अजीज की खुशी या खानदान के अफराद के एक जगह जमा होना दिल को इत्मीनान दे सकता है। अगर काफी अरसे से किसी रिश्तेदार से राब्ता नहीं हुआ तो पहल ना आपकी तरफ से होना बेहतर रहेगा। रिश्ते ना हमेशा सिर्फ खून के ताल्लुक से मजबूत नहीं होते, बल्कि तवज्जो, एहतराम और वक्त देने से मजबूत होते हैं। गैर शादीशुदा अफराद, नौजवानों के लिए अभी यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज, ये हफ्ता उम्मीद अफजा साबित हो सकता है। अगर आप किसी मुनासिब रिश्ते के इंतजार में हैं तो हालात आहिस्ता आहिस्ता साजगार होने लग सकते हैं। मुमकिन है कि किसी जानने वाले के जरिए नई बातचीत शुरू हो या घर वालों के दरमियान किसी मुनासिब तजवीज पर गुफ्तगू हो। ताहम जल्दबाजी में किसी शख्स का फैसला सिर्फ ज़ाहिरी अंदाज से ना करें। अच्छा शरीक हयात पार्टनर वो होता है जिसका किरदार मजबूत हो, जिसके इखलाक अच्छे हो और जो मुश्किल वक्त में साथ निभाने की सलाहियत रखता हो। अगर आप किसी नए ताल्लुक की इब्तिदा करना चाहते हैं तो खुलूस को बुनियाद बनाइए। गैर जरूरी वादे, मुबालगा अमेज बातें या मसनूई अंदाज वक्ती तौर पर मुतासिर तो कर सकते हैं, लेकिन मजबूत रिश्ता कायम नहीं कर सकते। एतमाद हमेशा सच्चाई से पैदा होता है और सच्चाई ही ताल्लुक को देरपा बनाती है। माली मामलात की बात करें तो ये वक्त एतदाल इख्तियार करने और आपके लिए सबसे बेहतर हिकमत अमली होगी। आमदनी में बेहतरी की उम्मीद पैदा हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ अखराजात भी तवज्जो मांगेंगे। अगर आप कोई बड़ी खरीदारी करने का इरादा रखते हैं तो पहले अपनी जरूरियात और वसाइल का अच्छी तरह जायजा लीजिए। सिर्फ दूसरों की देखा देखी खर्च करना बाद में परेशानी पैदा कर सकता है। मामूली बचत भी मुस्तकबिल में बड़े काम आती है, इसलिए अगर मुमकिन हो तो अपनी आमदनी का कुछ अरसा महफूज रखने की आदत अपनाइए। कारोबार से वाबस्ता अफराद के लिए नए राब्ते बनने के इम्कानात मौजूद हैं। कोई पुराना ग्राहक दोबारा रुजू कर सकता है या किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो सकती है जो मुस्तकबिल में फायदेमंद शराकतदार साबित हो, पार्टनर साबित हो। और हर बात कबूल करने की बजाय इसकी हकीकत और शर्त को अच्छी तरह समझना जरूरी होगा। सब्र के साथ क्या किया गया वादा जल्दबाजी में किए गए कई फैसलों से ज्यादा फायदा देता है। मुलाजमत पे पेशा यानी जो जॉब करते हैं, मुलाजमत पेशा अफराद को अपनी जिम्मेदारियों में इजाफा महसूस हो सकता है। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यानी कि मुलाजमत पेशा अफराद को अपनी जिम्मेदारियों में इजाफा महसूस हो सकता है, लेकिन यही इजाफी जिम्मेदारियां आपकी सलाहियत को नुमाया करने का जरिया भी बन सकती हैं। अगर किसी नए मंसूबे पर काम करने का मौका मिले तो एतमाद के साथ इसे कबूल कीजिए। अपनी राय एहतराम से पेश करें और दूसरों की बात भी तवज्जो से सुने। इज्तिमाई कामयाबी हमेशा बेहतर ताल्लुकात से जन्म लेती है। अगर आप तालीम हासिल कर रहे हैं तो ये हफ्ता तवज्जो और नज़्म ज़ब्त का तकाजा करता है। सीखने की नई ख्वाहिश पैदा होगी और अगर आपने अपने वक्त को सही अंदाज में तकसीम कर लिया तो खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल हो सकती है। किसी तजर्बाकार उस्ताद या रहनुमाई से मशवरा लेने में हिचकिचाहट महसूस ना करें क्योंकि एक दुरुस्त रहनुमाई कई महीनों की मेहनत बचा सकती है। सफ़र के हवाले से भी ये अरसा मुनासिब दिखाई देता है। मुख्तसर सफ़रों से जहनी ताजगी हासिल हो सकती है, जबकि पेशावराना सफ़र नए मौके पैदा कर सकते हैं। अगर किसी दूर दराज मकाम जाने का मंसूबा है तो तमाम जरूरी तैयारी पहले मुकम्मल कर लीजिए ताकि गैर जरूरी परेशानी से बचा जा सके। रूहानी माहौल जो है ना रखने वाले जगह पर कुछ वक्त गुजारना भी दिल को सुकून दे सकता है और सोच में मिस्बत तब्दीली ला सकता है।
सेहत के एतबार से मजमूई कैफियत इत्मीनान बख्श रह सकती है। लेकिन अपनी रोजमर्रा आदात पर खुसूसी तवज्जो देना जरूरी होगा। नींद को नजरअंदाज ना करें क्योंकि मुसलसल थकन आपकी कारकर्दगी को मुतासिर कर सकती है। पानी मुनासिब मिकदार में पीना, मुतवाज़न ग़िज़ा इख्तियार करना और रोजाना कुछ देर पैदल चलना आपकी तवानाई में नुमाया फर्क पैदा कर सकती है। ज़हनी दबाव महसूस हो तो चंद लम्हे खामोशी में गुजारिए, गहरी सांसें लें और अपने जहन को गैर जरूरी ख्यालात से आज़ाद करने की कोशिश कीजिए। इस हफ्ते कई ऐसे अपॉर्चुनिटीज, मौके सामने आ सकते हैं जिन्हें बहुत से लोग मामूली समझकर नजरअंदाज कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। लेकिन दानिशमंद शख्स छोटे छोटे मौके भी बड़ी कामयाबी की बुनियाद देख लेता है। अगर कोई नई महारत सीखने, किसी अच्छे इंसान से मिलने या किसी मिस्बत मंसूबे का हिस्सा बनने का मौका मिले तो इसे संजीदगी से लीजिए। जिंदगी की बड़ी तब्दीली अक्सर छोटे फैसलों से शुरू होती है। ये दिन आपको ये भी याद दिलाएंगे कि हर कामयाबी सिर्फ सलाहियत से नहीं बल्कि मुसलसल मिजाज से हासिल होती है। अगर कभी रास्ता मुश्किल महसूस हो तो रुकने की बजाय रफ्तार कम कर दीजिए क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला भी मंजिल तक पहुंच जाता है, जबकि हिम्मत छोड़ देने वाला रास्ते ही में रह जाते हैं। रूहानी एतबार से ये वक्त दिल को अपने अल्लाह के करीब करने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। मसरूफियत कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, दुआ के लिए चंद लम्हे जरूर निकालिए, नमाज के लिए जरूर टाइम निकालिए। अपने रब से सिर्फ जरूरत के वक्त नहीं बल्कि शुक्र के वक्त भी बात कीजिए। जब इंसान नेमतों पर शुक्र अदा करने लगता है तो इसके दिल में इत्मीनान बढ़ता है और जब आजमाइश में सब्र इख्तियार करता है तो इसका किरदार मजबूत होता है। अल्लाह ताला पर भरोसा रखने वाला इंसान कभी हकीकी मायनों में तन्हा नहीं होता। कुरान हमें उम्मीद, अदल, सब्र और रहम का रास्ता सिखाता है। अगर इस हफ्ते आप किसी मुश्किल का सामना करें तो ये यकीन रखें, यानी कि ये यकीन अपने दिल में जिंदा रखिए कि हर तंगी के बाद आसानी है, हर अंधेरी रात के बाद नई सुबह तुलू होती है और हर मुखलिस दुआ अपनी मुकर्ररा वक्त पर बेहतरीन अंदाज में कबूल होती है। इसलिए मायूसी को अपने करीब ना आने दें क्योंकि उम्मीद एक ऐसी रोशनी है जो इंसान को मुश्किल तरीन रास्तों में भी आगे बढ़ने का हौसला देती है। आखिर में बस यही पैगाम आप सबके लिए कि आने वाला टाइम आपके लिए सिर्फ दिनों का एक सिलसिला नहीं बल्कि अपने किरदार को बेहतर बनाने, रिश्तों को मजबूत करने, अपने ख्वाबों को नए तवानाई देने और अपने रब से ताल्लुक को मजीद गहरा करने का मौका है। नीयत जो है ना, नेक नीयत के साथ मेहनत जारी रखिए, दिल में शुक्र को जिंदा रखिए, आजमाइश में सब्र इख्तियार कीजिए, दुआ का दामन कभी ना छोड़िए और यकीन रखिए कि अल्लाह ताला अपने बंदे की हर मुखलिस कोशिश को देखता है। हो सकता है जिस खुशी का आप काफी अरसे से इंतजार कर रहे हैं इसकी पहली दस्तक इस हफ्ते आपकी जिंदगी में सुनाई दे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए, आपकी रिस्क में बरकत अता फरमाए, आपके दिल को सुकून दे, आपके घर को मोहब्बत से भर दे और आपके हर जायज मकसद को खैर और बरकत के साथ पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक मुझे इजाजत दीजिए और प्लीज चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।